Hello everyone, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So welcome to my channel UGC Net by Ashna मैम, जहाँ पे हम आप मिलके जो है UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन करते हैं। और आज की जो बेसिकली आपकी क्लासेस रहने वाली है वो मैंने आपके पेपर सेकेंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, यानी जो आपके यूनिट फर्स्ट में फूड एंड न्यूट्रिशन में जो मैंने उसमें सब टॉपिक गिवन है फर्स्ट और सेकंड करके, यानी जिसमें आपकी फूड की प्रॉपर्टीज़ गिवन है, फूड साइंस क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो एसेंशियल्स हैं, इन सभी को मैंने वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, इन सभी की मैंने क्लासेस प्रीवियसली ली हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा है कि ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो है मतलब वो सही है, उसको मैंने प्रिपेयर किया है। साथ ही साथ इसमें जो मैंने क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है वो आपकी मॉडरेट लेवल, यानी जो आपके लो लेवल, मॉडरेट लेवल एंड हायर लेवल को ध्यान में रखते हुए किया है। मतलब आपको केवल ऐसा नहीं है कि जो है हायर लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मैंने तीनों ही चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस करके किया है। यानी बहुत इजी क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, मॉडरेट लेवल एंड हायर लेवल के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो एज बी ऑन लो की जो मेरी क्लासेस होती है पेपर फर्स्ट की, वो आपकी 6 PM इवनिंग में चलती है और ये आपके टोटल 6 डे चलती है। संडे में हम करते हैं मैराथन। और UGC नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के YT चैनल यानी यूट्यूब चैनल से जाकर के सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पे इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर सेकेंड की जो हमारी क्लासेस होती है वो 11:30 मॉर्निंग में चलती है, जिसमें हम बेसिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलती है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही। ओके एंड ये भी क्लासेस आप जो है UGC नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के YT चैनल से इसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहाँ से जितने भी मैंने वीडियोज़ वहाँ अपलोड किए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही आपका बाइलिंगुअल जाता है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको कंटेंट देखने के लिए मिलता है। यदि इंग्लिश में केवल कंटेंट है तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि हिंदी में उसे जो है आपको समझाने के। ओके, आज हम बेसिकली करेंगे PYQs हमारे PYQs एंड जो PYQs से हम थियरी को कन्वर्ट करके करते हैं वो हमारी क्लास होती है संडे को, बट आज हम PYQs कवर करेंगे। सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, सो दैट आपको जिस भी चीज़ में डाउट है, जिस भी आपके सब्जेक्ट में डाउट है, स्पेसिफिकली आपके जो होम साइंस में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करती हूँ एक एक कमेंट का आंसर देने के लिए। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन एंड हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। दैट इज द, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। यहाँ पे पहले ही पूछा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फूड की। ओके, ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बात कर रहा है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फूड की। पीएच लेवल मैंने आपको प्रीवियसली भी कवर कराया है। पीएच लेवल क्या होता है, तो ये हम एक पैमाना ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कर लेते हैं। ये आपका होता है एसिड नेचर का। कैसा होता है? एसिड नेचर का। ओके, इसे हम कहेंगे अम्लीय, यानी ये आपका अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, एंड यहाँ से आपका जो ये एरिया होता है इसे हम कहते हैं उदासीन, यानी ये आपका न्यूट्रल होता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका 7 8 9 10 11 ऐसे करके आता है, आप 20+ तक इसे ले जा सकते हैं। ये आपका आ जाता है बेसिकली एल्कलाइन, यानी जिसे हम कहते हैं क्षारीय। ओके, तो इसमें बेसिकली पूछा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी आपका फिजिकल में नहीं आ जाता है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स भी आपका नहीं आता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द C नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ व्हाट व्हीट एंडोस्पर्म। सो प्रोटीन कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, या फिर कर्नल साइज, या फिर वेरिस्टुमनेस, यानी इसमें जो आपके
वेटरेनेस होते हैं वो आ जाते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी वीट से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीए के द्वारा नहीं पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक इसमें कर देते हैं। बाकी इसके अलावा एनटीए के द्वारा बहुत पहले उसके एंडो स्पर्म क्या है, उसके आउटर लेयर क्या है, उसके जो है एग्स क्या है, इन सब के बारे में पूछता था, लेकिन अभी कुछ समय से जो है नहीं पूछा जा रहा है। इवन मेसो स्पर्म, इसके जो है स्पर्म क्या है इसके बारे में पूछा जाता था। नाउ विच वैटमिन इज़ फैट सोलूबल, तो मैंने फैट सोलूबल वैटमिन आप सभी को बताया था कि फैट सोलूबल एंड आपके वाटर सोलूबल कौन कौन से वैटमिन है। वैटमिन B6, C, A एंड B12। सो एज वी ऑल नो कि जो फैट सोलूबल वैटमिन हमारी होती हैं वो हमारी वैटमिन A हो जाती है। ओके, सो जो फैट सोलूबल वैटमिन हमारी हो जाती है आपकी आ जाएगी, आपकी A हो जाती है, K हो जाती है, और K आपकी हो जाती है, E हो जाती है, एंड ये सारे आपके जो है फैट सोलूबल हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा जितने भी है थायमिन के, जितने भी थायमिन में आप विटामिन B6 हो गया, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया जिसे हम राइबोफ्लोविन करते हैं, B3 हो गया, ये सब आपके जो है वाटर सोलूबल में आ जाते हैं, वाटर सोलूबल में आ जाते हैं। ओके, एंड आपके ये 12 तक यानी जितने भी थायमिन कॉम्प्लेक्स हैं वो सब आपके वाटर सोलूबल में आ जाते हैं, एज वेल एज विटामिन C भी आपके वाटर सोलूबल में आ जाती है। What is the main components responsible for the sweetness in the food? कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में स्वीटनेस का, स्टार्च, सेलुलोज, फ्रुक्टोज एंड प्रोटीन। सो इसमें फ्रुक्टोज आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये बेसिकली पूछ रहा है फ्रूट के लिए। ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में मेंशन है फ्रूट्स के लिए, तो फ्रुक्टोज की जो शर्करा होती है, फ्रूट में जो शर्करा होती है वो फ्रुक्टोज होती है। सेलुलोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्रुक्टोज की शर्करा नहीं है और यहाँ पे फ्रुक्टोज गिवन है, क्लियरली मेंशन है। स्टार्च भी नहीं होगा, प्रोटीन भी आपका नहीं होगा। सेलुलोज आपका किस में होता है, ये आप जो है HW की तरह रख सकते हैं और इसे मुझे आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज इन फूड? कौन सा ऐसा केमिकल चेंज है जो फूड में होता है? मिलियार्ड आपके जो है मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कैरेमलाइजेशन ऑफ शुगर, या फिर ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइसेस, यानी जो स्पाइसेस है उन्हें आप ग्राइंडिंग करेंगे तो वो आपके केमिकल चेंजेस में आ जाएंगे। तो जब भी हम बात करते हैं कैरेमलाइजेशंस की, मैंने बहुत ही डिटेल में कैरेमलाइजेशंस का सेशन लिया है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैरेमलाइजेशंस क्या क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ओके, सो जो कैरेमलाइजेशंस है ये आपके केमिकल चेंज में आता है। आपके फ्रीजिंग वाटर नहीं आएगा, मेल्टिंग आपके ये चॉकलेट्स नहीं आ जाएंगे, या फिर ग्राइंडिंग स्पाइसेस नहीं आती हैं। ओके, मिलियार्ड रिएक्शन इज द फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन, किन दो चीज़ों के बीच में मिलियार्ड रिएक्शन होता है? मिलियार्ड रिएक्शन फूड की जब प्रोसेसिंग होती है तो किन दो चीज़ों के बीच में बेसिकली मिलियार्ड रिएक्शंस होता है? लिपिड एंड प्रोटीन? नो। वाई? क्योंकि फैट का मिलियार्ड रिएक्शन का कोई उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी फैट का कोई रोल नहीं होता है मिलियार्ड रिएक्शन में। ओके, शुगर एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के वजह से ये पूरा आपका जा रहा है। एंड द वैटमिन एंड मिनरल्स, तो वैटमिन मिनरल्स का कोई रोल नहीं होता है। जब भी हम मिलियार्ड रिएक्शन करते हैं, ये भी मैंने डिटेल में क्लासेस आपके ली हुई हैं, तो ये आपका शुगर एंड प्रोटीन पे बेसिकली देखा जाता है। जब शुगर और प्रोटीन एक साथ रिएक्शन करते हैं, एक साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो आपका आ जाता है मिलियार्ड रिएक्शन में। ओके, एंड द मिनरल इज एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। के लिए कौन सा मिनरल है जो एसेंशियल है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो इसमें जो आपका कैल्शियम है ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है। अब इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है, आपका ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, एंड आपका कैल्शियम से बेसिकली रिकेट्स रोग भी होता है। सो जो कैल्शियम की कमी से जो आपके रिकेट्स रोग देखने के लिए मिलते हैं, ये बेसिकली छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं, यानी जो आपके इन्फेंट हैं या फिर उनसे 5 ईयर से अंडर के जो चाइल्ड आ जाते हैं।
और जो ऑस्टियोपोरोसिस एंड आपके पोरोसिस या फिर ऑस्टियोसिस में आ जाते हैं, ये दोनों ही आपके जो है यंग एज के में देखने के लिए मिलता है। आयरन की कमी से बेसिकली एनीमिक आपको देखने के लिए मिलेगा। सोडियम पोटेशियम की कमी से बेसिकली पोटेशियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया नामक आपके जो है डिजीज देखने के लिए मिलते हैं। What is the primary protein found in wheat flour responsible for the dough elasticity? तो as we all know कि जो आटा होता है, जो आपकी फ्लोर होता है, जो आटा होता है, जो गेहूं से आपको प्राप्त होता है, तो जब आप उसका डो रेडी करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बहुत हल्की सी खिंचाव होती है। जब आप उसे अलग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में आप उसका जो है पेड़े के फॉर्म में निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलती है। क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लाइडिन होता है या फिर ग्लूटेन होता है। सो उसमें बेसिकली आपका ग्लूटेन होता है, इसी से जो है उसमें खिंचाव देखने के लिए मिलता है। ग्लाइडिन नहीं होता है आपका, ग्लोब्यूलिन नहीं होता है एंड एल्ब्यूमिन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड्स? सो सुक्रोज, माल्टोज, आपके लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। सो जब भी हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड यानी एक शर्करा की बात चल रही है, यानी सिंगल आपके शर्करा की बात चल रही है। सो जब भी सिंगल शर्करा की बात होती है तो उसमें हमारा आ जाता है ग्लूकोज। तो इसको मैंने बेसिकली याद किया था मोनोसेक्राइड्स को कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती है। तो ये आपका मैंने इस तरीके से कुछ याद किया है। तो आपका आ जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं इसे। प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन प्राइमरली एम टू, पॉस्चराइजेशन का प्राइमरली एम बेसिकली क्या होता है? इनहांस फ्लेवर, नो। इंक्रीज सेल्फ लाइफ, यस। इम्प्रूविंग टेक्सचर, ऐड न्यूट्रिशन। तो पेस्चराइजेशन से न्यूट्रिशन का कोई लेना ही देना ही नहीं, यानी ऐड किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं हम ऐड करते हैं। इम्प्रूविंग टेक्सचर, यस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरली एम क्या होता है? ताकि उसके लाइफ को इंक्रीज कर सके। आपने जो भी पैकेट का मिल्क लिया होगा तो वो ये सारी चीज़ों के गुजरने के बाद ही होता है, तभी आप देखेंगे कि वो जो दूध है आपका एक हफ्ते 10 दिन 12 दिन का पूरा एक प्रोसेस होता है, तो उसमें वो चलता है, ख़राब नहीं होता है। विच पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन टोमेटो? तो टोमेटो में बेसिकली रेड के लिए क्या होता है? तो क्लोरोफिल आपके ग्रीन के लिए होता है, जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे उसमें देखने के लिए मिलता है। एंड एंथियोसाइनिन आपका या फिर लाइकोपीन या फिर कैरोटीनॉइड, तो ये आपके जितने भी येलोइस आपके फ्रूट्स होते हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा लाइकोपीन। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। ओके, मेन पर्पस ऑफ एडिंग इमल्सिफायर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, क्या इमल्सिफायर फूड प्रोडक्ट में होता है? इनहांस स्वीटनेस, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूविंग टेक्सचर बाय स्टेबलाइजिंग मिक्सचर, या फिर ऐड करते हैं कलर को। सो इसमें बेसिकली हम इम्प्रूव करते हैं टेक्सचर और स्टेबलाइजिंग मिक्सचर को। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स? तो जब भी हम डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं तो दो शर्करा की बात चल रही है, यहाँ पे दो शर्करा की बात चल रही है, यानी दो शर्करा की बात चल रही है, यानी एक शर्करा नहीं, दो शर्करा की बेसिकली इसमें बात चली है। तो डाइसैकेराइड्स इसमें आपका आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज। सो इसमें आपका आ जाता है माल्टोज। कैसे? इसको मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था, आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाता है सुक्रोज, माल्टोज एंड आपका लैक्टोज हो जाता है। तो माल्टोज ये कि यहाँ पे गिवन है एंड इसके अलावा बाकी ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 शर्करा आती है, यानी जो डाइसैकेराइड है उसके अंदर बेसिकली आपकी सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आ जाता है। और जो आपकी मोनोसेक्राइड्स है इसके अंतर्गत भी 3 शर्करा आती है आपकी, एक आ जाती है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके, गैलेक्टोज आ जाती है। नेक्स्ट, ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल। जब आप एप्पल को कट करके रख देते हैं तो जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक ब्राउनिंग लेयर आ जाती है।
एक्सपोज टू एयर इज ड्यू टू, किसके कारणवश होता है? फर्मेंटेशन? नो। फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उसके न्यूट्रिशन को बेसिकली बढ़ाया जाता है, और वो जब फर्मेंटेशन किसी भोज्य पदार्थ में हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है फर्मेंटेशन के कारण। या फिर ऑक्सीडेशन? यस, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जब भी एप्पल को आप काट के ऐसे मतलब आप डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो जो आयरन उसके अंदर मौजूद होता है वो ब्राउनिंग कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा एंड रिडक्शंस आपके नहीं होंगे। Which fatty acid is considered essential in the human body and human diets? के लिए कौन सा ऐसा जो है नेसेसरी है यानी असेंशियल है? ओलिक हो गया, पाल्मिटिक हो गया, लेनोलिक एसिड हो गया, या फिर स्टेरिक एसिड हो गया। तो लेनोलिक एसिड आपका जो है ह्यूमन डाइट्स के लिए एसेंशियल है। What is the main functions of pectin in fruit jam? तो पेक्टिन का फ्रूट जैम में क्या बेसिकली फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या करता है बेसिकली? वो एक्ट स्वीटनर प्रोवाइड करता है, या फिर कलर प्रोवाइड करता है, या फिर गीलिंग एजेंट देता है, इन्हांस करता है फ्लेवर को। तो ये सारे काम वो नहीं करता है, वो एज ए जेलिंग एजेंट की तरह जो है काम करता है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर? कौन सा एंजाइम जो है बेसिकली जो है ब्रेक डाउन करता है शुगर को स्टार्च इनटू शुगर में? सो लाइपेज है, आपके जो है प्रोटियोज है, या फिर अमाइलेज है, या फिर लैक्टोज है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अमाइलेज। नेक्स्ट वन इज umami taste is the food is primarily due to the presence of, क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूटामेट, लैक्टोज, या फिर फ्रुक्टोज। सो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट आपका आ जाता है। विच गैस इज कॉमनली यूज इन पैकेजिंग? आपके जो है उसको प्रूव करती है लाइफ, उसके सेल्फ लाइफ को फ्रेश प्रोडक्ट के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। सो इसमें बेसिकली हमारी आ जाती है नाइट्रोजन गैस, बेसिकली उसमें डाली जाती है सो दैट उसका जो सेल्फ लाइफ है उस प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाता है, लंबे समय तक आप उसे रख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल में, रिड्यूस द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड, या फिर सॉलिडिफाई लिक्विड ऑयल्स, एनहांस प्रोटीन कंटेंट। सो इसमें बेसिकली होता है कि जो सॉलिड फूड हैं आपके, जो सॉलिड लिक्विड्स ऑयल्स हैं वो आपके हाइड्रोजेनेसिस में आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका कौन सा है? सो प्रीवियसली मैंने बताया विटामिन डी, ई, सी एंड के। सो जब भी हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की तो उसमें हमारा सी आ जाता है, सी, और साथ में हमारे जितने भी थाइमिन वाले पार्ट है वो सब आ जाते हैं। और आपके जो के, ई, डी है यानी आपके विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये सब आपके आ जाते हैं फैट सॉल्युबल यानी ये बेसिकली वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। ओके। प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क, कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मिल्क में आपको मिलता है? ऑप्शन गिवन है आपके सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो सभी को पता है बेसिकली इसमें लैक्टोज होता है, ये आपके मिल्क में जो मिलता है। प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कोरिंग ऑफ मिल्क, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो स्कोरिंग ऑफ मिल्क के लिए किया जाता है? ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन, पेस्चराइजेशन, इमल्सिफिकेशन। सो पेस्चराइजेशन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि मिल्क पे पेस्चराइजेशन क्रिया की जाती है। फर्मेंटेशन आपको मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन एंड इमल्सिफिकेशन। द इलास्टिसिटी ऑफ डो इज प्राइमरली ड्यू टू स्टार्च, ग्लूटेन, वाटर, शुगर। तो ग्लूटेन के कारण ही होता है, मैंने इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया हुआ है। विच कंपोनेंट्स इज चिली पेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हीट? कैप्सिकम, आपके जो पेपरपाइन है, या फिर आपके कैक्यूमिन है, या फिर एलिसिन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैप्सिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ब्लांचिंग वेजिटेबल बिफोर फ्रीजिंग? बिफोर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करने से पहले ब्रांचिंग क्रिया की जाती है, क्यों? क्योंकि हम इन्हांस कर सकें फ्लेवर को, या फिर सॉफ्ट कर सकें टेक्सचर को, या फिर एंजाइम जो है उसे इनएक्टिवेट कर सकें, या कलर को ऐड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आपकी होती है, इनएक्टिवेट किया जाता है एंजाइम्स को, सो दैट आप उसे जो है लंबे समय के लिए फ्रीजिंग कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ओलिक, पामथिक एंड लिनोलिक। सो इसमें आपका आ जाता है जो लिनोलिक एसिड होता है, ये आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और ये बहुत ही अच्छा आपके जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड अफेक्ट इन टेक्सचर एंड माउथ फील। पीएच लेवल आपके जो है पार्शियल साइज, या फिर एंजाइमेटिक होता है, या फिर आपके न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हो गए। सो इसमें आपके जो है आपके जो पार्शियल साइज होते हैं आपके आ जाएंगे, यानी जो पार्टिकल साइज हैं वो आपके आ जाते हैं इसके अंतर्गत। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो? विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, आपके डेंसिटी, या फिर जो आपके प्रोजोसिटीज होती हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपकी विस्कोसिटी देखी जाती है। विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड डिटरमाइन इट्स एसिडिक और आपके जो है एल्कलिनिटी? वाटर, पीएच, आपके जो है रेडॉक्स पोटेंशियल्स होते हैं, या फिर बफर कैपेसिटी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होता है हमारा पीएच लेवल ही देखा जाता है, जो मैंने आपको प्रीवियसली स्टार्टिंग में ही बताया। मिलार्ड रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है शो टोस्ट एंड फर्मेंटेड फूड, ब्राउनिंग ब्रेड कट्स, स्वीटनेस फ्रूट्स, या फिर आपके बिटरनेस ऑफ कॉफ़ी। तो इससे रिलेटेड इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें जो बेसिकली ब्राउनिंग ब्रेड एंड इसमें ही देखा जाता है। फिजिकल चेंजेस इन फूड में क्या है? आपके फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, कैरामलाइजेशन ऑफ शुगर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आपके जो है फैट्स। सो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ द वाटर। ये आपका फिजिकल चेंज देखने के लिए मिलता है, और ये सारे आपके केमिकल चेंज हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन वेजिटेबल। आपके एंथोसाइनिन, आपके जो कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल एंड फ्लोवेनाइड। तो ये बेसिकली वाइट रंग प्रदान करता है, सफ़ेद रंग प्रदान करता है। ये आपका हरा रंग प्रदान करता है यानी ग्रीन। कैरोटीनाइड आपका पीला रंग प्रदान करता है, एंड जो एंथोसाइनिन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके जितने भी आपके रेड कलर, यानी जो डार्क रेड कलर है वो बेसिकली एंथोसाइनिन में देखने के लिए मिलता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द अपटेक वाटर बाय द ड्राई फूड पार्टिकल्स? आपके